Hello students, how are you? I hope you are like good बच्चों. So today's topic is parts of speech. तो आज हम पढ़ेंगे बेटा parts of speech क्या होता है. Then with example, yes, let's begin students. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech. So according to their use or according to the work they perform in a sentence. The parts of speech are 8 in number. So बच्चा जो वर्ड्स होते हैं ना, आप किसी भी सेंटेंस को रीड आउट करते हो, जैसे अभी हमने इस सेंटेंस को रीड आउट किया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पार्ट्स ही तो है, वर्ड्स कहीं से आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट. तो ये क्या चीज़ें हैं सब? ये बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनकी हेल्प से हम कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और सेंटेंस को बड़े बड़े बना भी सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर बच्चा 8 इन नंबर्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो नंबरिंग में 8 होती है. तो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज नाउन, second is pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunctions and interjunction. तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चा नाउन से. A noun is a word which is used as the name of a person, place or things and emotions भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं. नाउन क्या होता है बच्चा? नाउन तो किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है, तो उसी को हम नाउन बोलते हैं. विद एग्जाम्पल्स के साथ है लाइक प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट राइटर. सो प्रेमचंद किसी पर्सन का नेम है बच्चा, ये हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं. Delhi is on the banks of the Yamuna. The smell of a rose is sweet. His courage won him honor. So जो highlighted word है बच्चा वो क्या सब है? वो noun category में exist किए जाते हैं. So second है बच्चा pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Noun की जगह पर use होने वाले words को हम pronoun बोलते हैं बच्चा. जैसे he drives his car himself. तो he क्या होता है बच्चा? किसी भी एक सिंगल बॉय का नाम हो सकता है, सिंगल मेल कैटेगरी में नाम किया लिया जा सकता है, तो वहां पर हम he का यूज करते हैं. Why are you crying? I, we, you, he, she, it, they, ये सभी क्या है बच्चा? सभी के सभी प्रोनाउन की कैटेगरी में एग्जिस्ट किए जाते हैं. थर्ड इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. नाउन के अंदर कुछ ऐड करना के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं बच्चा, उन्हीं को हम एडजेक्टिव कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. लाइक यहाँ पर यू आर अ जेंटल बॉय. तो बॉय तो क्या हुआ? नाउन हुआ, लेकिन बॉय कैसा है? जेंटल है. वेरी गुड. तो जो जेंटल वर्ड है वो हमने बॉय के अंदर कुछ ऐड किया है, इसलिए जेंटल वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा. There are 3 pens in the box. The man is old but smart. This boy stood first in the class. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो this word है, smart है, old है, वो हम सिर्फ और सिर्फ noun के लिए यूज कर रहे हैं ताकि noun में हम कुछ और अच्छा ऐड कर पाए. नेक्स्ट है बच्चा verb. A verb is a word used to express an action, events or state. वर्ब जो होती हैं वो एक्सप्रेस करती हैं किसी एक्शन को, किसी इवेंट को, किसी स्टेट के बारे में. लाइक यहाँ पर एग्जांपल है शी रोट अ लेटर टू हर मदर. सो यहाँ पर लिखना क्या है बच्चा? ये एक एक्शन हो रहा है. मुंबई इज अ बिग सिटी, इज क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो. आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल. जो आर है वो भी एज अ हेल्पिंग वर्ब है. आर क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच. तो वॉन करना बेटा, जीतना क्या होता है? वो भी एक्शंस में काउंट किया जाता है और सभी एक्शंस या इवेंट या स्टेट सभी को हम वर्ब की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. एडवर्ब इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverbs. Adverbs होती हैं अगर हम किसी भी verb के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई एडजेक्टिव के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं किसी एडवर्ब को, तो हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं जिनको हम एडवर्ब कैटेगरी में रखते हैं. लाइक द रैबिट रैन अवे क्विकली. तो रैबिट जो है रैन किया, भागा, जल्दी से भागा. कैसे भागा बेटा? क्विकली. जो क्विकली जल्दी वर्ड है वो यहाँ पर एडवर्ब है. दिस मैंगो इज वेरी स्वीट. तो स्वीट है मैंगो, लेकिन कैसा? बहुत स्वीट है. वेरी जो वर्ड है वो एडवर्ब के अंदर हमने मेन वर्ब के अंदर जो स्वीट है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है. टुडे द वेदर इज क्वाइट प्लीजेंट. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. तो टुमारो क्या दिखा रहा है? कल जाना. तो वो भी एडवर्ब को शो करता है.
नेक्स्ट है बच्चों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं बच्चा जो नाउन के साथ प्रोनाउन के साथ उनके रिलेशन को शो करने के लिए दिखाते हैं, ताकि प्रोनाउन के साथ नाउन के साथ अदर वर्ड्स का क्या रिलेशन है या उन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। लाइक यहाँ पर बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, तो बॉयज खेल रहे हैं पार्क, तो पार्क के अंदर इन जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। द काउ इज अंडर द ट्री, तो अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है बच्चा कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू ज्वाइन वर्ड्स, क्लोजेस एंड सेंटेंस, ताकि हम क्लोजेस को ज्वाइन कर पाएं, वर्ड्स को ज्वाइन कर पाएं और साथ में सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करें। ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। लाइक हरी एंड मोहन आर कजन्स, तो हरी और मोहन को जोड़ने के लिए हमने एंड वर्ड का यूज किया है और जो एंड वर्ड है वो यहाँ पर कंजंक्शंस की तरह यूज हो रहा है। ही इज रिच बट नॉट ऑनेस्ट, विल यू स्टे और गो होम, वी वॉन बिकॉज वी प्लेड वेल। नेक्स्ट है बच्चा इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सम सडन फीलिंग्स को, लाइक हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे जो वर्ड होता है बेटा, अगर हम मैच देख रहे हैं सडनली और मैच जीत जाती है इंडिया, तो क्या करते हैं, हुर्रे जो वर्ड निकलता है खुशी से, तो वो क्या होता है, इंटरजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। लाइक वाओ व्हाट अ टॉल बिल्डिंग। नोट के अंदर देखते हैं बेटा, there is also another class of words called determiners. Determiners are words like a, and, the, this, that, these, those, and those, bag, each, every, any, his, her, my, some milk, one, two, etc., which determine or limit the meaning of the words that follow. जो मोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चा, जिसको हम देखते हैं अ, एन और द को छोड़कर, are often treated as adjective when they are put before a noun. तो noun से पहले उनको लगाया जाता है. As words are divided into different classes according to work they do in a sentence, we cannot normally say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. अब यहाँ पर नोटिस करते हैं बच्चा adverb, preposition, conjunctions के बेस पर कुछ sentences के साथ, जिसमें दिया है they arrived soon after, तो after जो वर्ड है वो यहाँ पर एडवर्ब है। they arrived after you, like a preposition की तरह यूज हुआ है। they arrived after we had left, लाइक कंजंक्शंस की तरह आफ्टर को यूज किया गया है। तो कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनको सेंटेंस में यूज करेंगे बेटा तो उनका फॉलो चेंज हो जाएगा, मतलब वो कहाँ पर एग्जैक्टली यूज हो रहे हैं, तो उनका एक पैटर्न तरीका चेंज हो जाता है और सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। Thus we say that the same word can be used as different part of speech. So read and write के अंदर बच्चा एक्सरसाइज दी गई है, इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। ये करना आपने खुद से है। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल्सो गिव रीजंस फॉर योर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का रीजंस के साथ आपको बताना है यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस है स्टिल वाटर्स रन डीप, he still lives in that house, after the storm comes the calm, the after effects of this drug are bad, the upstairs is late, it weighs about a kilo, he told us all about the battle, he was only a meter off me, suddenly one of the wheels came off, Mohammed danced fast in the month of Ramzan. तो यहाँ पर बच्चा हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, साथ में चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशंस कैसे हेल्प करते हैं, नाउन्स का, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, तो इन सब का बच्चा अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो सेंटेंस मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे रीड आउट करते हुए, जो भी एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स।